हेलो स्टूडेंट्स। अपना जो 7 चैप्टर है वो कंटिन्यू चल रहा है स्टूडेंट्स, फेयर प्ले। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको थर्ड पार्ट में फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट करवा दिया था। ये ऊपर वाला जो पैराग्राफ आपका ये कंप्लीट हो गया था। अब अपन इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, पैराग्राफ नंबर 8। ओके, अब देखिए यहाँ पे देखो कुछ सभाएं होती हैं, जैसे कि जुम्मन और अलगू। और जुम्मन उससे फैसला मांगने के लिए आता है ना, वो एक होता है ना, एक व्यक्ति और होता है सजनू सजन ऐसे नाम करके एक व्यक्ति होता है ना। तो वो उसको अपनी क्या कर देता है, अपनी बैल होती है वो बेच देता है, परंतु वो मर जाती है। तो उसके फैसले के लिए जो अलगू होता है वो एक पंच मतलब कि पंचायत में शिकायत कर देता है। तो वो पंचायत में वो लोग आते हैं। तो अब देखिए आज जो सभा होगी वो किसके फैसले में होती है। परंतु अलगू तो ऐसा सोच लेता है ना मन में कि जुम्मन को, अगर जुम्मन ही फैसला लेगा तो जुम्मन तो उसके खिलाफ लेगा। परंतु ऐसा कुछ नहीं होता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 8। ओके, तो देखिए, द मोमेंट जुम्मन बिकम हेड पंच he realized his responsibilities as judge and the dignity of his office। जुम्मन अच्छे से जानता है, जुम्मन उस मतलब कि उस मूवमेंट में हेड पंच है, मतलब कि उस मूवमेंट में अब उसे किसका फैसला किस तरीका का फैसला लेना है, क्योंकि यहाँ पे वो नहीं तो किसी का फ्रेंड है, नहीं किसी का एनिमी है, बल्कि उसे दोनों की बातें सुन के सत्य की ओर चलते हुए फैसला लेना है उसको, जुम्मन को। तो वो यहाँ पे क्या है, एक हेड पंच है। ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। वो अच्छे से जानता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक जज की तरह वो भूमिका निभाएगा यहाँ पे, और उसको करना भी क्या चाहिए, ये उसका क्या है, एक औपचारिक रूप से उसका फैसला होगा। तो अब देखिए, कुड ही सेटल्ड इन देयर इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेन्यू नाउ, कि सब अपनी अपनी मतलब की जगह बैठ सकते हैं। हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अब सभा। ही थॉट एंड थॉट, मतलब कि अपने विचार बताइए। नो, ही मस्ट नॉट अलाउड हिज पर्सनल फीलिंग to come in the way of speaking the truth and डूइंग जस्टिस। यहाँ पे सब जानते हैं कि यहाँ पे कोई अपनी पर्सनल फीलिंग नहीं लेके आ सकता और किसी की भी पर्सनल चीज़ें नहीं लेके आ सकता, बल्कि उन्हें एक सच्चाई के रास्ते, यानी पर्सनल बात को किसी के साथ पर्सनल मैटर है तो उस चीज़ को हम पंचायत नहीं देखती, बल्कि एक न्याय करता हुआ एक पंच है, वो अपना कार्य करता है यहाँ पे। बोथ अलगू एंड साहू स्टार्टेड देयर केसेस। इसी तरह जो अलगू है और शाहू, जिसने वो बैल खरीदी थी अलगू से, वो दोनों अपने अपने केस बताते हैं। देयर वर क्रॉस एक्सीमिटेड एंड द केस वाज कंसिडर्ड डीपली। और केस इतना मतलब कि इतना ज़्यादा आगे तक बढ़ जाता है, उसके अंदर उस मतलब कि इतना डीप में चले जाते हैं सब लोग। देन जुम्मन स्टूड अप, जुम्मन खड़ा हो जाता है। एंड जुम्मन अनाउंस करता है, इट इज़ अवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुकेट्स। तो जो है अलगू अपना ओपिनियन देता है कि अलगू नहीं, सॉरी, जुम्मन अपना ओपिनियन देता है कि शाहू को पे करना चाहिए अलगू की बैलों के पैसे। बिकॉज क्योंकि अलगू ने जब वो बैल खरीदी थी, अलगू ने जब वो बैल बेची थी शाहू को, उस टाइम वो बिल्कुल सही थी। तो अलगू को बिल्कुल नहीं पता था कि वो 1 महीने बाद में मर जाएगी, तो उसने ये सोच के तो बेचा ही नहीं था। तो उसको अपना पेमेंट देना चाहिए शाहू को। इसलिए जुम्मन फैसला ले लेता है इस चीज़ के लिए कि शाहू को जो शाहू है उसको बैलों की प्राइस देनी होगी। इट सफ़र्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज़, कि इसको बिल्कुल भी नहीं पता था अलगू को कि वो किसी बीमारी में है या किसी तरह से बुरी स्थिति में है, बिल्कुल नहीं पता था। द डेथ ऑफ द बुकेट वॉज अनफॉर्चुनेट, मतलब कि ये दुर्भाग्यवश अचानक से ये उसकी डेथ हो गई है। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट,
अलगू को आप किसी भी प्रकार से, शाहू को कहता है अलगू को आप किसी भी प्रकार से इस चीज़ में ब्लेम नहीं कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से क्या कर देता है, इसमें जुम्मन किसके फेवर में फैसला ले लेता है, अलगू के फेवर में, और ये फैसला बिल्कुल सही भी होता है कि उसे लेना भी चाहिए। ओके, नाउ आगे देखिए, आगे वाला पैराग्राफ देखिए स्टूडेंट्स। अब आगे देखिए, अलगू कुड नॉट सर्टेन हिज फीलिंग्स। अलगू नहीं समझ पाया वो फीलिंग कि मतलब कि उसका दोस्त है, ऐसी फीलिंग वो बिल्कुल नहीं समझ पाया। ही स्टूड अप, वो खड़ा हुआ, एंड सेड लाउडली अवर एंड अवर अगेन विक्ट्री टू द पंचायत। वो खड़ा हो गया, मतलब कि जोर जोर से बोलने लगा कि हम जीत गए, जीत गए, जीत गए। दिस इज जस्टिस, ये न्याय हुआ है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, गॉड होते हैं पंच की आवाज़ में। सून आफ्टर, जल्दी सी, जुम्मन केम टू अलगू, जुम्मन अलगू के पास आया। एम्बायस्ड हिम एंड सेड, जुम्मन ने, इस अलगू ने कहा, सीन द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी। लास्ट पंचायत में मैं तुम्हारा क्या बन गया था, दुश्मन बन गया था। मतलब कि उसके आंटी के खिलाफ, आंटी के फेवर में जुम्मन ने फैसला लिया था, इसलिए जुम्मन कह रहा है कि मैंने लास्ट जो पंचायत हुई थी अपनी, उसमें मैं तुम्हारा एनिमी था। टुडे आई रियलाइज वॉट इज़ मीन टू बी ए पंच, आज मुझे पता चला कि पंच का मतलब क्या होता है, कि पंच की भूमिका क्या होती है। पंच को अपना मतलब कि फ्रेंड और एनिमी नहीं देखना होता है, उसे सत्य के बल पे चलना होता है। ए पंच हैज़ नो फ्रेंड नो एनिमी, मैं जानता हूँ कि एक पंच है, उसके ना ही तो कोई फ्रेंड होता है, ना ही कोई एनिमी होता है, दुश्मन होता है। ही नोज़ ओनली जस्टिस, उसे पता है कि किस तरीके से न्याय करना है। उसको मतलब कि उसको सिर्फ न्याय ही देखना होता है वहाँ पे। लेट नो वंस डिवेट फॉर द पथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रुथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी, उसे नहीं पता हो मतलब कि वो किसी की फीलिंग्स फॉर फ्रेंडशिप ये सब के पथ पे, मतलब कि ये सब चीज़ें नहीं देख के वो आगे सिर्फ न्याय और सच्चाई की पथ पे आगे बढ़ता है। अलगू एम्बायस्ड हिज फ्रेंड्स एंड फिप्ड, अलगू अपने फ्रेंड से गले मिलता है और रोता है। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन दैम, और जो उसके आंसू हैं, उससे जो उसकी मतलब कि उसके साथ डटी बिहेव था, दोनों में जो दुश्मनी की भावना थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो एक दूसरे की बिल्कुल से दूर हो जाती हैं, और दोनों दोबारा क्या हो जाते हैं, फ्रेंड बन जाते हैं। तो इस प्रकार से अलगू को समझ में आ जाता है कि वाकई में सही क्या था, और एक व्यक्ति के साथ में सही किस प्रकार से होना चाहिए, ये सारी बातें अलगू को समझ में आ जाती है। और अच्छा ये भी समझ में आ जाता है कि उसका जो जुम्मन फ्रेंड है वो उसका अच्छा दोस्त है। ठीक है, वो सच्चाई मतलब कि सत्य के पथ पे आगे बढ़ता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर है ये यहाँ पे आज कंप्लीट हो जाता है। ओके।